गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा, गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर से। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली इज ए मेल हार्मोन, बट दैट्स नॉट करेक्ट, ये फीमेल्स में भी होता है। तो आज मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करूंगा। नाउ जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, इसको बड़ा नटोरियस हार्मोन माना जाता है, बट एज फार एज द बॉडी इज कंसर्न, साइंस ऐसा मानती है कि आपकी मसल्स को ग्रो कराने में, आपकी मैस्कुलिनिटी के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये टेस्टोस्टेरोन ही है जो आपकी सेक्स ड्राइव एंड मसल मास को अप करके चलता है। बस आपका जो मूड है एंड जो आपके मूड की स्ट्रेंथ है, साइंस ऐसा मानती है कि टेस्टोस्टेरोन इसको वास्तव में कंट्रोल करता है, इसको मॉनिटर करता है एंड मेंटेन करता है। नाउ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एजिंग के साथ जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है बॉडी में, वो धीरे धीरे कम तो होता है। जहां तक मेल्स का सवाल है, एक फेज आता है जिसे कहते हैं एंड्रोपाज और मेल मेनोपाज, जिसके बाद धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो और भी कम होता चला जाता है। मोस्ट ऑफ द मेल्स में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो रहा है, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत या कोई भी सिम्टोमेटोलॉजी महसूस ही नहीं हो। बट इन अदर पीपल इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो फील करें कि उनकी जो मसल मास है वो कम हो रही है, उनकी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, उनको छोटे छोटे चीजों पर या बार बार डिप्रेशन जैसे फीचर्स आ रहे हैं और उनका सेक्स ड्राइव ओवर ए पीरियड टाइम कम होता चला जा रहा है। तो ये सब मेल एंड्रोपाज या मेल मेनोपाज की सिम्टोमेटोलॉजी है जो बहुत लोगों में देखी जाती है। नाउ अगर आपकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी अगर मात्रा कम है या उसका एक लेवल कम है तो उसके क्या इफेक्ट आपको बॉडी में दिखाई देंगे? नंबर वन, आपकी जो टेस्टिकल्स हैं उनकी साइज जो है ना कम हो जाएगी एंड दे विल बी सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी। दैट्स नंबर वन। द मेल्स विल हैव लार्जर ब्रेस्ट्स and in comparison to the normal male people, then आपके जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाएंगी and they will be thinner muscles। इन आपके बॉडी में जो हेयर है या आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी हेयर है, बाल है, उनका जो अमाउंट है एंड डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन है तो आपकी जो बोन्स हैं उन पर जरूर असर आएगा। एक जो ऑस्टियोपोरोसिस की बात होती है वो सिर्फ फीमेल्स में नहीं है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो मेल्स में भी देखी जाती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का डर रहेगा। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, वो पतली हो जाती हैं या थिन हो जाती हैं। अगर ये वीकर बोन्स हैं तो उनके टूटने का या फ्रैक्चर होने का काफी खतरा हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकती है विद लो टेस्टोस्टेरोन। जहां तक लो टेस्टोस्टेरोन है, ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को जरूर प्रभावित करता है। साइंस ऐसा मानती है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि लो टेस्टोस्टेरोन है तो उससे सेक्सुअल जो लाइफ है वो गड़बड़ होगी ही होगी, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट योर सेक्सुअल लाइफ। साइंस ऐसा मानती है कि अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो जो ब्रेन का जो एक अराउजल है वो वास्तव में डिफिकल्ट हो सकता है एज फार एज द सेक्सुअल एक्टिविटी इज कंसर्न। जैसे जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इन मोस्ट ऑफ द पीपल और मेनी पीपल, साइंस ऐसा मानती है कि आपका जो लिबिडो है या आपका जो एक सेक्सुअल जो एक नीड है उसमें ड्रॉप जरूर आता है। अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन है तो साइंस ऐसा मानती है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नाउ क्या टेस्टोस्टेरोन आपके मूड और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम है तो आपको बहुत सारे मूड चेंजेस आएंगे, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो वास्तव में कम होगा, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपको एनर्जी कम हो रही है एंड आपको एनर्जी का लेवल लेस महसूस होगा। ये जो सिम्टम्स है ये सही बात है कि बहुत सारी दूसरी चीजों में भी आ सकते हैं, बट टेस्टोस्टेरोन इज द वन जिस पर आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। से फॉर एग्जाम्पल आपको खून की कमी है, एनीमिया है, तो भी इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको अदरवाइज डिप्रेशन है तो भी इसी तरह के सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको स्लीप ट्रबल है या आपको इंसोम्निया है, आपको स्लीप डिसऑर्डर है, तो भी इसी तरह के सिम्टम्स आएंगे। इन किसी भी क्रॉनिक इलनेस में इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को नजरअंदाज
नहीं किया जा सकता। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जो टेस्टोस्टेरोन का लो लेवल है, क्या आपकी फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव डालता है? साइंस ऐसा मानती है कि जरूर डालता है। जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, यह वास्तव में हमें जो स्पर्म्स होते हैं मेल्स में, उनको बनाने में मदद करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो आपका जो स्पर्म काउंट है वास्तव में कम हो जाएगा। अगर आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाए। नाउ व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते आपको लो टेस्टोस्टेरोन होता है? जो लो टेस्टोस्टेरोन है, सबसे ज्यादा जो साइंस मानती है कि देखा गया है कि अगर आपको लंबे समय से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, अगर आपको कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज है जैसे सिरोसिस लिवर, आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर आपको कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है जो पिट्यूटरी ब्रेन के अंदर होती है, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर आपको टेस्टिस में कुछ भी प्रॉब्लम है, टेस्टिकुलर ट्यूमर है, टेस्टिकुलर इंजरी है, अगर टेस्टिस में किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, तो इसलिए उसका लेवल कम हो जाएगा। साइंस ऐसा भी मानती है कि अगर आपकी ओबेसिटी है, आपकी बीएमआई ज्यादा है, तो भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमेशा कम होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रेडिएशन थेरेपी दी गई है, आपको कीमोथेरेपी दी गई है, आपको स्टेरॉइड दिए गए हैं, तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है इसके कम होने की संभावना होती है। नाउ क्या हर आदमी को अपना जो टेस्टोस्टेरोन है उसे चेक कराने की जरूरत है? नॉट नेसेसरीली। कुछ सिम्टम्स हैं जिनको ध्यान से देखिए। अगर आपको परसिस्टेंटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक कराइए। आपको लगता है कि आपके सेक्स ड्राइव कंटिन्यूअसली कम हो रही है तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कराइए। अगर आपको परसिस्टेंटली लो स्पर्म काउंट आ रहा है, इनफर्टिलिटी है, तो आप अपना जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसे चेक कराइए। आपको लगता है कि आपकी ऊंचाई कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, बॉडी के हेयर कम हो रहे हैं, आपकी मसल की साइज लो हो रही है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन को लेवल को चेक कराने की जरूरत है। नाउ जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कैसे और कब चेक किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो एक ब्लड टेस्ट से चेक किया जाता है। इसको अर्ली मॉर्निंग में चेक किया जाता है क्योंकि साइंस ऐसा मानती है कि अर्ली मॉर्निंग में आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग टाइम पर ही इसको चेक कराने की जरूरत है। नाउ अगर आपको ऐसा इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, तो आपको ट्रीट कैसे किया जाएगा? साइंस ऐसा मानती है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़े, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर वो लेवल लो आ रहे हैं तो हर आदमी को उसको ट्रीटमेंट की जरूरत ही है। अगर उसके लेवल लो आ रहे हैं, आपने डॉक्टर को दिखाया है, तो वास्तव में आपको एक एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है जो वास्तव में टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, टेस्टोस्टेरोन के डिसऑर्डर्स या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये एंड्रोलॉजिस्ट के एरिया का एक प्रॉब्लम है, उनको आपको दिखाने की जरूरत है। नाउ अगर आपके डॉक्टर समझते हैं कि आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि स्टडीज ने ऐसा बोला कि अगर आपको रिप्लेसमेंट किया जाएगा तो आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, ये आपके बोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी और ऑस्टियोपोरोसिस कम होगी, ये आपके सेक्स ड्राइव को इंप्रूव करेगी, एंड आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। आपको अगर बार बार मूड चेंजेस होते हैं या डिप्रेशन होता है तो वास्तव में आपका वो कम हो जाएगा। बट साइंस ऐसा मानती है कि जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसके रिजल्ट्स यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग लोगों में अलग अलग रिजल्ट्स देखे जाते हैं। नाउ जहां तक टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट का सवाल है, बहुत सारे मॉडलिटीज अवेलेबल हैं। देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस व्हिच आर अवेलेबल, जेल्स अवेलेबल हैं, पैचेस अवेलेबल हैं, टैबलेट्स अवेलेबल हैं। बट इंजेक्शंस आर द लीस्ट एक्सपेंसिव जो अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंजेक्शंस आपको हर 2 से 4 सप्ताह में लगाने की जरूरत पड़ती है और आपको अपना टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेवल ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ज्यादा लेवल भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। नाउ जहां तक जेल्स एंड पैचेस का सवाल है जो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट के लिए मिलते हैं, इनको वास्तव में आपको स्किन के ऊपर लगाने की जरूरत पड़ती है, ये आपको रोज अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि टेस्टोस्टेरोन इसमें से एब्जॉर्ब होता है स्किन के थ्रू एंड धीरे 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 आपके ब्लड के अंदर रिलीज होता है, एंड आपके ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ऊपर और स्टेडी रहता है, जिससे आपको टेस्टोस्टेरोन के पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द टैबलेट्स। जो टैबलेट्स टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट की आती हैं वो वास्तव में आपको गम के पीछे यहां रखनी पड़ती हैं, इसके मसूड़े के और इसके बीच में। ये आपको वास्तव में
12 घंटे में एक टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है। ये टेस्टोस्टेरोन को स्लोली आपके ब्लड में रिलीज करती है। इन टेस्टोस्टेरोन का जो एक लेवल है उसको स्टेडी बना के रखती है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन की आप थेरेपी लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम सेफ है। इसकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर डेफिनेट ड्रॉबैक्स जो आपके ध्यान में होने चाहिए। अगर आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो आपको पॉलीसाइथीमिया होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि आपकी रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होंगी, हीमोग्लोबिन का लेवल काफी ऊपर चला जाएगा, इन ब्लड काफी थिक हो जाएगा आपका। नंबर 2, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, तो आपको रात में सोते में बहुत जोर जोर के खर्राटे आने की संभावना है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप रिप्लेसमेंट लेते हैं तो आपके प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप रिप्लेसमेंट लेते हैं तो आपको चेहरे पे काफी दाने आ जाएं, जिन्हें कहते हैं एक्नी। एंड देयर इज ऑलवेज ए हायर रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड हार्ट डिजीज, व्हिच इज ए वेरी ट्रबलसम इंफॉर्मेशन। नाउ, जहां तक कंसर्न है कि क्या ये प्रोस्टेट कैंसर कर सकता है ओल्डर पीपल में, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ले रहे हैं, आपकी एज 50 से ज्यादा है, आपकी एज 40 है या उससे कम है, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की है, इन ऑल द पीपल ऑफ द अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन ओरिजिन, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट ले रहे हैं तो आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट land up in any of these problems. Now, ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिन्हें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दी जा सकती? अगर आपको प्रोस्टेट या ब्रेस्ट कैंसर है, और आपकी हार्ट डिजीज है जो पुअरली कंट्रोल्ड है, अगर आपको ऑलरेडी स्लीप एपनिया है और आपको रात में बहुत खर्राटे आते हैं, अगर आपको ऑलरेडी पॉलीसाइथीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल काफी ऊपर की तरफ है, इन आपको कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, तो दीज आर 5 कैटेगरीज ऑफ द पीपल जिनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफर नहीं की जा सकती। तो जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं है, ये वास्तव में हमारी मसल, हमारी बोन, हमारे मूड, हमारा जो ना ब्लड फॉर्मेशन, इन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी एज बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बट जैसे जैसे एज एडवांस होती है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम होता चला जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि एक मेल एंड्रोपाज है या मेल मेनोपाज है आफ्टर द एज अराउंड 50-55, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है बॉडी के अंदर काफी नीचे आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, तो शायद उसे टेस्ट एंड ट्रीट कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।